हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडक्टर के अंदर करंट लीड कब करेगा, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कैसे करेगा। ठीक है, सो छोटी सी ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन के बिल्कुल साथ एक बेल आइकन है। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ इमीडिएटली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुई है। सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके कि कोई न्यू वीडियो आई है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग LCR सीरीज सर्किट। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LCR सीरीज सर्किट। सो हम लोग सीरीज सर्किट में किस तरीके से पढ़ेंगे कि लैग कब करेगा करंट और लीड कब करेगा। सो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सो आर वाला तो सिंपल है। आर में आपका क्या होगा, इसमें तो आपका सेम ही ग्राफ बनता है, V और I आर इन द सेम फेज। अगर ये सेम फेज के अंदर है तो यहाँ पर करंट लीड या लैग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर तो ऑलवेज इन फेज ही रहेगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन फेज। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे कि इंडक्टर या कैपेसिटर। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंडक्टर। सो हमारे पास दो डिवाइसेस है इंडक्टर, इसे लिखा जाता है L के साथ, और सेकंड वन है हमारे पास कैपेसिटर, और कैपेसिटर को किस तरीके से लिखा जाता है C के साथ। ठीक है जी, अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। सो ध्यान से उसको लर्न करना। हमने क्या करना है, इस इंडक्टर के I से हमने याद रखा I। ठीक है, ये आपका क्या है, करंट। सो स्टार्ट करेंगे करंट से। अब प्रॉब्लम क्या है, लीड में भी L आ रहा है और लैग में भी L आ रहा है, दोनों में ही L है। सो किस तरीके से लर्न करेंगे, सो लर्न करना है इस L से, ये वाला L, इंडक्टर का L। तो आप बार बार बोल सकते हैं L फॉर लैग। सो मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए, L फॉर लैग, L फॉर लैग, L फॉर लैग। इसी टर्म को दिन में कम से कम 5-10 बार, अगर आपके घर पे स्टेयर्स है तो स्टेयर्स चढ़ते टाइम बोलते जाएं, स्टेयर्स अप स्टेयर्स जाएं, डाउन स्टेयर्स जाएं तो बोलते जाएं L फॉर लैग, L फॉर लैग, L फॉर लैग। यहां से हमें एक ट्रिक लर्न हो गई कि L का मतलब क्या है, लैग। इसका मतलब जब भी आप इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, आपका करंट I से हमने लर्न कर लिया करंट I। सो इसमें क्या होगा, आपका करंट क्या करेगा, लैग करेगा। इतनी बात हो गई क्लियर। सो अगर L लैग कर रहा है तो वोल्टेज ऑलवेज इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब ये लीड करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। सो छोटी सी ट्रिक के साथ हम लोगों ने ये लर्न कर लिया कि इंडक्टर के अंदर I क्या है, लैग करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। अब सेम टू सेम हम लोग कैपेसिटर के अंदर करेंगे। कैपेसिटर में क्या है, अगर यहां पर लैग कर रहा है तो यहां पर क्या करेगा, लीड। ये भी इसके ऑपोजिट है। सो ये क्या है, इसके ऑपोजिट। सो हमने यहां पे लिख दिया ऑपोजिट है। अगर यहां पे लीड कर रहा है तो यहां पे क्या कर रहा है, लैग। सो बेसिकली तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को लर्न किया, I फॉर करंट, I फॉर इंडक्टर, I फॉर करंट, I फॉर इंडक्टर, L फॉर लैग, L फॉर लैग, L फॉर लैग। मुझे लगता है कि अभी तक अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो क्या है, लैग करेगा। सो ये इसका उल्टा है। सो वोल्टेज क्या करेगा, लीड। सो अगर ये टर्म हो गई आपको लर्न, देन कैपेसिटर तो इजी हो गया लर्न करना। अगर ये लैग कर रहा है तो ये लीड कर रहा है, अगर ये लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रहा है। सो सिमिलरली सिर्फ हमने क्या किया, I फॉर इंडक्टर, L फॉर लैग। सो इतना लर्न करने के बाद वोल्टेज इसके ऑपोजिट है, अगर ये लैग कर रहा है तो ये लीड कर रहा है। देन करंट क्या है, अगर ये लैग कर रहा है तो ये लीड कर रहा है। ठीक है, अगर ये लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रहा है। इतना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ये मैं आपको बार बार एक ही बात क्यों बोली जा रही हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाए
और आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। सो अब हम छोटे से एमसीक्यूज की हेल्प लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। सो मेरे पास एक बुक है, एक्यूरेट की बुक है, इसमें एमसीक्यूज हैं। सो नीट के एग्जाम में भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, पंजाब बोर्ड के पेपर में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, सिमिलरली सीबीएसई में तो हेल्पफुल है ही। सो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन अ प्योर इंडक्टिव करंट। इंडक्टिव करंट मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एल की बात। ठीक है, उन्होंने बोला है करंट। अब इसमें करंट क्या होगा, अब ध्यान रखना है, सिंपल आपने ये वाला फंडा लिख लेना है, इंडक्टर, कैपेसिटर, आई फॉर करंट, एल फॉर लैग। सो ये लिख लिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट क्या कर रहा है, तो करंट क्या कर रहा है, इसमें लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, लैग। सो एमसीक्यूज की ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर पता चल गया कि क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब इसके आंसर्स ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, लैग्स बिहाइंड, लीड तो है ही नहीं, कौन सा है, लैग। ठीक है, लैग बिहाइंड कितने का, 90 डिग्री का, 90 मतलब π/2, सो आंसर इज π/2। क्लियर हो गया। सो सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 में इन अ एसी सर्किट, आपका एक एसी सर्किट है, करंट लैग्स, करंट लैग कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब इंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, करंट लैग कर रहा है मतलब इंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/3। π/3 पाई है रेडियन के अंदर, सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है, यहाँ पर पाई रेडियन में लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60 डिग्री। द कॉम्पोनेंट इन द सर्किट आर, कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला करंट लैग्स, करंट लैग किस में करता है, करंट किस में लैग करता है, इंडक्टर में। एक पता चल गया कि कौन सा है, इंडक्टर। अब ध्यान रखो, ऑलवेज इस तरीके से आर, ठीक है, एल सी आर, इस तरीके से है। सो आर ऑलवेज होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर कोई कॉम्बिनेशन के अंदर है सी आर या आरसी है तो कॉम्बिनेशन के अंदर आर तो है ही। सो आर के साथ लैग कर रहा है कौन, इंडक्टर, तो कौन सा बन गया, एल आर। सो आंसर क्या आएगा, एल और आर। अब ढूंढ लो एल एंड आर, सो बी आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। सो एक दो बार इस ट्रिक को अच्छे से करोगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत इजीली आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट है, द करंट क्या करेगा, सो इंडक्टिव मतलब कि एल है आपके पास, सो उसमें क्या है आपका, एल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। सो आंसर में क्या आएगा, लैग। सो ऑप्शंस देख लो, लैग कहां पर लिखा है, सो लैग लिखा है सेकंड पे, लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ 90 डिग्री। सो आंसर आ जाएगा लेग्स बिहाइंड। सो आंसर इज लेग्स बिहाइंड। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्किट, आपके पास एक सर्किट है, करंट लैग्स, अगेन करंट लैग बोला है, इसका मतलब इंडक्टर की बात हो रही है। सो फोर्थ एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो अभी तक आपके दिमाग में ये जो ट्रिक है वो अच्छे से फिट हो जाना चाहिए ताकि आपके एमसीक्यूज इसी वीडियो के अंदर आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। क्या कर रहा है, करंट लैग्स, करंट किसमें लैग करेगा, इंडक्टर के अंदर, बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज एंगल π/2। अब π/2 किसमें है, 90 डिग्री। ठीक है, द करंट द सर्किट कॉन्टेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सर्किट कौन सा है जिसमें करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब लैग तो इंडक्टर के अंदर कर रहा है। सो इंडक्टर कहाँ है, ये रहा, किसी और ऑप्शन में एल तो है ही नहीं। सो आंसर इज एल ओनली। क्लियर हो गया इतनी बात। सो इस तरीके से आप लोग कोई भी एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी और एमसीक्यूज में या इसी तरीके के किसी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। आप लोग
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अलग से पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।